नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का टाइम है और ये मेरा आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मॉर्निंग रूटीन है। और सुबह 6 बज गए हैं लगभग। वैसे तो मैं थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले उठ गई थी, लेकिन यहाँ अब 6 बजे का टाइम है। और मैं सबसे पहले पीती हूँ गर्म पानी उठकर, और गर्म पानी मैंने पी लिया है। उसके बाद बस ब्रश वगैरह कर लिया। और यहाँ गुड्डू भी उठ गई थी, क्योंकि गुड्डू अब जल्दी जाती है स्कूल, 7:30 बजे चली जाती है, क्योंकि अब जल्दी लगना शुरू हो गया है उसका स्कूल। और तो मैंने उसको भी उठा दिया, क्योंकि टाइम लगता है नहाने धोने में, फिर वो लेट हो जाती है, परेशान होती है। तो बोलती है मम्मा जब आप उठते हो तो मुझे भी उठा दिया करो। तो यहाँ मैंने पहले उठ के लगा दिया था पानी उठते ही, क्योंकि फिर जब तक और काम ब्रश वगैरह होंगे तो तब तक पानी गर्म हो जाता है। तो मैंने पानी उसका लगा दिया था। पानी उसका गर्म हो चुका है, मैंने रख दिया है बाथरूम में। तो तब तक वो नहाएगी, तब तक मैं लगा देती हूँ झाड़ू वगैरह, फिर उसके लिए बनाऊँगी नाश्ता। और यहाँ सुबह की जो झाड़ू है वो ही लगाती हूँ मैं, मतलब ज़्यादा नहीं, जैसा बाहर बाहर ही आगे आगे से ही लगा देती हूँ। बाद में तो दोबारा लगती है झाड़ू, जब आंटी लगा देती आती है वो लगाती है, या फिर मैं खुद भी लगा लेती हूँ बाद में, अगर नहीं आंटी आती। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं कर रही हूँ योगा। और यहाँ इसके पापा मेरे साथ पूरी मस्ती करने में लगे हुए हैं। मैं कह रही लाओ मैं करवाऊँगा, तू तो ऐसे ही बैठी रहती है। और थका देते हैं जब ये करते हैं ना ऐसे, तो बहुत ज़्यादा थका देते हैं। और मेरे से तो इतनी जान नहीं लगती है, पूरी लगा देते हैं। और ये कहते हैं कि जान लगा अपनी। जान दिखा दी। यो कह रहे लेजी सी हो रही, तो तेरा थोड़ा सा मूड भी ठीक हो जाएगा। कुछ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा करते रहते हैं ये मजाक मेरे साथ। तो यहाँ बस मैं योग कर रही हूँ सुबह की। और अब घूमने तो मैं कम ही जाती हूँ, कभी कभी जैसा छुट्टी वाला दिन होता है तो चली जाती हूँ, वरना नहीं जाया जाता, क्योंकि फिर बच्चों का टाइम भी हो जाता है, उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। तो और मतलब सर्दियों में टाइम का तो पता ही नहीं चलता, कैसा निकल जाता है। तो इसी वजह से मैं अब घूमने नहीं जाती। और ये जाते हैं, ये तो आगे थे घूमकर, तो मैं बस घर में ही कर लेती हूँ जितना भी होता है। तो यहाँ बस मैंने जब गुड्डू नहा ली है, उसका पानी रख दिया था, और मैंने योग वगैरह कर ले के बाद उसके लिए नाश्ता भी तैयार कर दिया। नाश्ता क्या, वो खा के तो जाती नहीं, बस दूध पी के जाती है। वो बना दूध गर्म करके रख दिया। और मैं अब इसकी बनाऊंगी चोटी। वैसे तो ये खुद तैयार हो जाती है पूरी, बस मुझे इसके बालों की जो चोटी है वही बनानी पड़ती है। 2 चोटी बना के ही जाती है स्कूल में। और बाकी तो ये कर लेती है अपना, अब बड़ी होगी। पहले तो जैसा छोटी थी तो सारा करना पड़ता था, लेकिन ईशू का तो अब भी सारा कुछ काम करना पड़ता है मुझे अपने आप ही। तो चोटी बनाने के बाद फिर मैंने इसकी बस जो बैग जो बोतल वगैरह है वो भर दी थी, नाश्ता इसको दूध दे दिया था। तो यहाँ फिर इसके पापा लग गए हैं लौकी का जूस बनाने में। वे वैसे अपने आप तो इतना नहीं उन्हें ज़रूरत है, लेकिन मेरा जैसा बीपी हाई रहता है, तो इसमें पहले भी किसी ने बताया था कि लौकी का जूस पिया करो। तो यहाँ बस वही हम बनाते हैं सुबह के टाइम, वही पीते हैं लौकी का जूस। अब गुड्डू का तो जाने का टाइम हो गया, अब ईशू का टाइम है। अब उसको उठा दिया मैंने और उसको कपड़े पहना दिए, क्योंकि ठंड होने लगी है। और सुबह ही बच्चों को जब कपड़े वगैरह पहना के उठाते हैं ना तो ठीक रहता है, वरना तो एकदम ठंडी लग जाती है। और यहाँ आज ईशू को भी दे दिया उसके पापा ने लौकी का जूस बना के, तो उसने भी पी लिया, उसको भी टेस्टी लगा, कह रही कि मम्मा अच्छा लग रहा। और अब गुड्डू जा रही है बस स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं जा रही हूँ स्कूल, मेरे स्कूल का टाइम हो चुका है। और क्या तो चलो बाय। अभी चाचू जी को इतनी मुश्किल से मैंने वो करा है फटाफट की चलो स्कूल, क्योंकि आज बाइक नहीं आएगा तो मुझको पैदल जाना है। तो चलो मैं जाती हूँ, बाय। पैदल जाओगे आज? बाइक नहीं है? नहीं स्कूटी ले लेती, दिला दो। बाय। ईशु अपनी कॉपी ले ले।
तो गुड्डू तो बस चली गई थी, मैं नहाने लगी थी और मैंने बाल वगैरह भी धो लिए हैं और फिर मैंने अपने आप नहाकर फिर ईशु को नहला धुला दिया और उसको भी कर दिया है स्कूल जाने के लिए तैयार। और ईशु को तो सारा ही काम अपने आप करना पड़ता है, नहलाना धुलाना, कंघी करनी, कपड़े पहनाने, क्योंकि अभी छोटी है वो अपने आप नहीं कर पाती। और वैसे चलो घर में रहती है तो फिर भी कर लेती है, कपड़े वगैरह पहन लेती है, लेकिन जो स्कूल की ड्रेस वगैरह में नहीं उससे पहनी जाती। तो बस यहाँ मैं फिर ईशु को तैयार कर रही हूँ और ईशु भी अब चली गई है। तो ईशु को तैयार करने बाद अब आ गई है कान्हा जी की बारी। वैसे तो सुबह ही कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे बाल धोने थे इसलिए मैं थोड़ा लेट ही नहाई थी। तो यहाँ फिर मैं नहाने के बाद मैंने ईशु को तैयार किया। ईशु को तैयार करने के बाद भेजने के बाद फिर किए हैं कान्हा जी को भी नहला धुला दिया और फिर करी है मैंने अपनी पूजा पाठ। तो इसी तरीके से होता है मेरा सुबह का जो रूटीन होता है, मतलब सब कुछ ही लेके एक साथ चलना पड़ता है टाइम के हिसाब से। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले बच्चों का करना पड़ता है, घर का बाद में करती हूँ। और अगर बच्चे नहीं स्कूल जाते तो पहले मैं पूजा पाठ, नहाना धोना ये कर लेती हूँ। तो यहाँ बस पूजा कर ली थी, फिर मैंने बना दिया है नाश्ता और नाश्ते में सिंपल ही रोटी बना रही हूँ और ये खा रहे हैं दही के साथ। और कृष्णा और नीरज भैया भी आ गए थे और कृष्णा तो आ ही जाता है सुबह ही, जब पीयू और रूही को लेके आते हैं ना, स्कूल छोड़ने जाते हैं भैया, तो उनके साथ ही आ गया था वो। और यहाँ बस फिर नाश्ता सबने कर लिया, कन्हैया ने भी, इसके पापा ने भी, फिर मैंने भी कर लिया। और बस फिर मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि कपड़े भी 2-3 दिन के हो रहे थे, कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे, तो मैंने लगा दिया। मैंने सोचा जब तक आंटी आएगी या और काम होगा मेरा छोटा मोटा साफ़ सफाई का किचन का, तो तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। आंटी आ जाती है फिर काम करने में कपड़ों का थोड़ा दिक्कत रहती है, क्योंकि उन्हें साफ़ सफाई करने में फिर परेशानी रहती है। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दिया। अब आ गई हूँ मैं किचन में, करूँगी किचन की क्लीनिंग। और ये देखिए घी मैंने गरम करके रखा हुआ था, लेकिन ये अभी तक पकाया नहीं था, तो ये मुझे पकाना है। और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब इसकी लस्सी तो निकाल दी, ऐसे एक साइड से जैसा घी जो जमा हुआ होता है उसको हटा दो और फिर जो लस्सी होती है वो उसकी निकल जाती है बाहर। तो वो लस्सी मैंने निकाल दी है, अब रख दिया है पकने के लिए। तो साथ साथ किचन की सफाई भी हो जाएगी और जो घी है वो भी पक के तैयार हो जाएगा। तो बस साथ साथ ही दोनों काम हो गए और किचन की क्लीनिंग भी मेरी हो गई है सारी। इसी तरीके से एडजस्ट करके सब कुछ काम का ना रूटीन बनाना पड़ता है। सारा काम ही सुबह से एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, मतलब अपना सारा टाइम टेबल कि कब क्या काम करना है। और मेरी जो दिमाग की सुई है ना, वो घड़ी की सुई के साथ ही चलती है। मैं ये बता दूँ आपको, जैसा जैसा घड़ी की सुई चलती जाएगी तो मेरी दिमाग की सुई का भी प्रेशर बढ़ता चला जाता है। मेरा हर काम टाइम से होता है, अगर टाइम पे हो गया तो ठीक है, अगर नहीं टाइम से होता तो मेरा अपने आप ही ऑटोमेटिक ही मतलब माइंड हाइपर हो जाता है बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत बड़ी परेशानी है ये, आज से नहीं पहले से ही है। जैसा कुछ भी काम, जैसे 10 बज गए, 10 बजे तक अगर मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो गया तो मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। अगर नहीं हुआ तो बस मेरा प्रेशर, माइंड जो है प्रेशर बनना शुरू हो जाता है माइंड पे और फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। मतलब हर काम को मैं अपने टाइम के हिसाब से करूँगी, टाइम के अनुसार करती जाऊँगी तो ठीक रहूँगी। अगर थोड़ी भी लेट हो जाती हूँ तो जब भी मेरी टेंशन बढ़ जाती है, मेरी परेशानी बढ़ जाती है लेट होते ही। तो यहाँ बस फिर मैंने घी तो रख दिया था पकने के लिए, तो तब तक मैंने चादर वगैरह भी झाड़ दी अंदर की और घी पक गया है। अब मैंने गैस बंद कर दी, तो तब तक और घी को हमें बिल्कुल पकने से थोड़ा देर पहले ही बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी देर तक पकता रहता है। अगर हम बिल्कुल पका के ही बंद करेंगे तो ये तेज़ हो जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा पहले ही बंद कर दिया था और ये थोड़ी देर तक और पक के अच्छे से बिल्कुल ठीक हो जाएगा जैसा हमें करना है। तो मैंने फिर यहाँ अंदर वाले कमरों की कर दी थी पहले सफाई, अब फिर बाहर जो चौक है हमारा उसकी कर दी, क्योंकि उसमें काम तो सबसे ज़्यादा फैलता है और सारा सामान बच्चे छोटे छोटे हैं सारा ऐसे फैला के रखते हैं बहुत ज़्यादा। तो घी पक के भी तैयार हो गया, साफ़ सफाई का काम भी हो गया और घी मैंने छान के रख दिया। और मैंने ये जो घी है वो मलाई का ही बनाया है और मैं इसके पापा को बोल रही हूँ कि देखो मैंने घी बनाकर तैयार कर दिया और आपके 500 रुपये बचा दिए। 500-600 रुपये का ही आता है 1 किलो घी। तो खैर भाई हो गया है हमारा काम। और बस आज का जो वीडियो है वो इतना ही, और मैं अब करूँगी वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।